हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे वेडनेसडे के लिए यानी कल के लिए। कल का मार्केट कैसा रहेगा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी तक FIS-DIS की जो डाटा है अभी पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में अभी बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन बेच के तो गया ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि DIS कितना बाई किया है, ठीक है, या फिर DIS भी ढीला ढीला पड़ गया है FIS के मुताबिक। अगर ऐसा हुआ तो फिर मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई मार्केट मैं तो कल क्लियरली बता ही दिया था कि मैं नेगेटिव हूँ। मैं ये भी बताया था कि मैं जो सपोर्ट रख रहा हूँ हो सकता है इसको भी तोड़ के निकल जाए। अब तो जाके वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। मैंने क्लियरली कह दिया था कि मार्केट भाई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जो मार्केट को अप साइड ले जाए। मैं ये भी कहा था अगर मान लीजिए एक आध पॉजिटिव अच्छा खबर आ जाता है ना तो मार्केट जो है जितना ये अभी रो रहा है ना उतनी खुशी के मारे उछल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा खबर है ही नहीं सामने जो आए, समझ रहे हैं बात को। भाई मार्केट जो है ना मार्केट जो है अभी ट्रम्प के इशारे पे चल रहा है, ठीक है। अभी ट्रम्प के इशारे पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट जो है उसके इशारे पे चल रहा है, समझ लो। वो जो जो डिसाइड करता है, बस डिसीजन लेता है ना, उसके हिसाब से मार्केट, उसका इफेक्ट मार्केटों में दिखता है, ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। तो न्यूज़ ताज़ा अभी क्या है, न्यूज़ कुछ ताज़ा नहीं है। ताज़ा एक ही है कि ट्रम्प ठीक है, वो रोज़ ताज़ा हो जाता है। हाँ हाँ, मार्केट के बारे में अगर बात करूँ मैं तो मार्केट जो है निफ्टी 50 जो एक अच्छा खासा सपोर्ट था उसको भी तोड़ के नीचे है, ठीक है। अब दूसरा हमें अच्छा खासा सपोर्ट क्या है, 25,000 है, क्योंकि 25,250 पे रुका हुआ है। कल 250 पॉइंट तो आराम से दिख रहा है कि गिर जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा भाई। अगर 25,000 को भी तोड़ दिया तो फिर कुछ कहने का बचा नहीं, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा क्रॉस रहेगा भाई कल भी। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, अगर गैप डाउन तो नहीं, फिर मैं कल ये भी बताया था ना कि हो सकता है मार्केट पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हो, उसके बाद सस्टेन करे तो करे, नहीं तो भाई फिर वहीं से समझ लीजिए कि गिरना तय, ठीक है। वैसा ही हुआ है, गिरता ही गया है। जैसे ही ओपनिंग हुआ ना गिरता ही गया है, गिरता ही गया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि 25,445 के पास यहाँ से बाय वन डिप रहेगा, अगर हो सके तो यहाँ फिर कुछ देर सस्टेन किया है, ठीक है। देख सकते हैं 25,445 में कुछ देर सस्टेन किया है, अच्छा खासा वक्त यहाँ पे गुजारा है मार्केट, ठीक है। उसके बाद फिर से अच्छा खासा सेलिंग बनी है, ठीक है। तो मेरा व्यू था कि 25,317 तक हो सकता है कि यहाँ तक रुके मार्केट, लेकिन ना, इसको भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है। और मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, और 5 मिनट पे दिखाऊँ तो और तुम्हें बड़ा लगेगा, बाप रे, बहुत दूर चला गया है, ठीक है। तो कहानी यही है। और नया एक ताज़ा खबर यह है कि ट्रम्प का कहना है कि भाई मैं 200% उसके ऊपर भी लगाऊंगा, फ्रांस के ऊपर टैरिफ। तो यही कहानी है। और ट्रम्प का एक न्यूज़ और ये भी आया है कि भाई मैं तो क्या कहते हैं पीस अवार्ड मांग रहा था, हाँ, शांति का, तो वो तो मुझे मिला नहीं है। अब शांति से मुझे भरोसा उठ गया है। लो, ये कितनी बड़ी बात है भाई, इसका इफेक्ट दिखा है मार्केट में। शांति से मेरा भरोसा उठ गया है। ये बंदा क्या करने वाला है वही जाने भाई, आगे क्या क्या घातक डिसीजन लेगा ये वही जाने, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टर्स की तो फटी पड़ी है, सही में कहें तो। जो इन्वेस्ट किया है, हाँ, उसकी फटी पड़ी है, चाहे किसी भी इसमें हो, फील्ड में हो, ठीक है। किसी भी मार्केट हो, इंडियन हो, एशियाई मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट में हो, जहाँ पे भी इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्ट किए हैं तो उनकी फटी पड़ी है, ठीक है। तो कहानी यही है। और अभी फिलहाल जो इन्वेस्टर जो निकल निकल के जा रहे हैं ना पैसा निकाल के, तो वो सोने चांदी में लगा रहे हैं, तांबे में लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सेफ जोन है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, पैसा वहाँ लगाया जा रहा है अभी। और देखो बिल्कुल बाप रे, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है चांदी, सोना, गोल्ड, सिल्वर, जो भी है, कॉपर, ये सब धातुओं के ऊपर लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और उसमें फ़ायदा भी है। मैंने कल ये भी बताया था भाई, अभी सोना तो पहले कम से कम लोग बातें भी करते थे कि सोना खरीदें आम लोग, लेकिन अब सोना खरीदना मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब कैसे करेंगे यार, बहुत दिक्कत है सोना चांदी का रेट। और
हमारा रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, क्या करेगा। अभी बस एक खुशी की खबर चाहिए मार्केट को, अगर कुछ अच्छा खासा नेगेटिव पॉजिटिव अगर कोई न्यूज़ किसी तरह आ जाता है ना, तो मार्केट भाई अच्छा मूव दे देगा, ठीक है। भले ही 1-2 दिन के लिए वो मूव रहे, लेकिन फिर से गिरना तय है, क्योंकि जब तक टैरिफ हमारे ऊपर से नहीं हटता है, हम पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं, ये तो मैं क्लियर कह सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल ओवर जो है धमकी क्या है, अभी फिर से नहीं है, फ्रांस के ऊपर 200% टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी धमकी के ऊपर भाई इफेक्ट दिखता है भाई। हालांकि 500% हमारे ऊपर धमकी मारा था, मैं बोला नहीं था लगाएगा नहीं, वो धमकी है, वो इतना नहीं लगाएगा। लेकिन ये जो अभी अभी बताओ, नेटो में है खुद अमेरिका, वो नेटो के देशों के ऊपर भी लगा रहा है, लो तो कैसे सहयोगी है, कैसे कलीग सही है बताओ। हाँ, तो यही है बात भाई, इस बंदे से मार्केट डरा हुआ है, ये कोई डिसीजन लेता है ना तो भाई उसका इफेक्ट दिखता है। तो अभी वही मैं पहले तुम्हें वीडियो में शायद मैं बताया शायद क्या मैं बताया था तुम लोगों को कि पैसे को आप लोग बचा करके रखिए। हाँ, पैसा ऐसा भी मौका मिलेगा कि जिसमें पैसा बन जाएगा, ठीक है। यही एक मौका है ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ट्रेडर्स क्या कहते नहीं, जल्दबाजी में अपना फंड जो है गवा देते हैं, फिर ऐसा मौका आता है उसके पास फंड नहीं होता है। ये मैंने बहुत बार सुना है भाई, ठीक है। मेरे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मैं फ़ोन से रफ्ता करता हूँ उनसे और बताता हूँ, मेरे हिसाब से हालांकि ट्रेड करते हैं वो लोग, ठीक है, वो मेरा पर्सनल है। तो यही बात है कि क्या किया जाए, लोग समझते नहीं है। कई दिन पहले ही बताया था कि भाई पैसे को सेफ रखो, बचा करके रखो, वक्त आएगा, समय आएगा, पैसा पैसा से पैसा बहुत बनेगा, ठीक है। लेकिन बचाना बड़ी बात होता है पैसा मार्केट में, ठीक है। जब बच जाएगा तभी बनेगा, नहीं तो गवा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात यही है, बुरी न्यूज़ ही बुरी न्यूज़ है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक तो नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अभी मैं गिफ्ट निफ्टी को देखा, वो थोड़ा 137 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दिया है। अब हो सकता है इसके कारण अगर कल गैप अप ओपनिंग भी होता है तो फिर देखना पड़ेगा। आज आज जैसा ही हाल रहेगा कल भी, ये तो दिख ही रहा है कि कल भी मार्केट गिरेगा, समझे। लेकिन हाँ, आज जैसा गिरेगा ये कहना मुश्किल है। और एक एक लेवल पे हैं हम जो एक लेवल था उसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर रहा है। अभी दूसरा लेवल 25,000 है, इसको अगर तोड़ देगा तो भाई फिर 24,000 के लिए तैयार रहो, हो जाएगा आराम से। तो खैर बात बहुत सारी हो गई, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ, इसी दौरान मार्केट काम करेगा। हाँ, एक बात मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ भाई, अगर 25,000 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो भाई बिंदास आप लोग जो है, मेरे हिसाब से आप BTST भी कर सकते हैं पुट लेकर के, ठीक है। अगर 25,000 के नीचे सस्टेन करता है कल, तो परसों के लिए आप BTST भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिर जाएगा फिर, ठीक है। अब एक बात और है, एक बात और है, अक्सर मार्केट यहीं चकमा देता है जहां लोग सोचते हैं कि हाँ मेन सपोर्ट को तोड़ दिया है, उसके बाद अगर ये भी ध्यान रखने वाली बात है भाई, यहाँ से फिर बाइंग आ जाती है। अक्सर देखना, जो एक क्रूशियल लेवल रहती है, सपोर्ट रहती है, या लेवल कोई सा भी रहे, रेजिस्टेंस का रहे या सपोर्ट का रहे, उसके नीचे अगर सस्टेन, तो ट्रेडर्स को क्या बताएं, वो चूना लगा जाता है मार्केट अक्सर, ठीक है। वहां से फिर ऐसी बाइंग आ जाती है कि स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन 25,000 के अगर नीचे तोड़ के अगर नीचे सस्टेन करता है तो ये तो दिख ही रहा है कि मार्केट 42 हो चुका है। अब यहाँ से अच्छा खासा मार्केट गिरेगा, ठीक है, फॉल आएगा यहाँ से। तो सपोर्ट में रखा हूँ 25,170, इसको अगर तोड़ता है कल तो 25,101 पे जाएगा, 25,100 मान लो। इसके अगर तोड़ता है नीचे तो 25,000 तक आएगा, ठीक है। 25,000 का अच्छा खासा सपोर्ट बन गया फिर से दोबारा। इसको तोड़ देगा तो फिर 1,000 पॉइंट के लिए रुक जाओ, समझ रहे हैं बात के। तो रेजिस्टेंस की बात करूँ 25,260, इसको तोड़ता है तो 25,363, पॉसिबिलिटी कम है। अगर कोई न्यूज़ ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो भैया हो सकता है जाए, लेकिन संभावना तो 90% नहीं है। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करने लगे तो 25,000, जो मेरा रोज का रूटीन रहता है 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस, उस हिसाब से मैं रख दिया हूँ 25,440। इसके ऊपर संभव तो है ही नहीं, ठीक है। ये रही निफ्टी 50 की बात। चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए मैं बैंक निफ्टी में आ चुका हूँ भाई, फिर भी जो है कहता नहीं, बैंक निफ्टी अपना जो है
बहुत कोशिश कर रहा है बचाए रखने की अपनी अस्तित्व को, ठीक है, और रखा भी है, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। जिस हिसाब से देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, समझ रहे हैं बात को, 1% तक नहीं, लेकिन हाँ भाई 3% निफ्टी गिर चुका है कुछ दिनों में। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। वैसे ऑल ओवर मेरा व्यू तो नेगेटिव है ही है, मार्केट ही ऐसा है, अभी कुछ बताने की तो ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक लेवल मार्क करके रखना ज़रूरी होता है एक ट्रेडर होने के नाते, समझ रहे हैं बात को। तो मैं मार्क कर देता हूँ, फिर बताता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं मार्क कर चुका हूँ, देख लीजिए 59,312 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो 59,122 तक मार्केट आ जाएगा आराम से। इसको तोड़ दे तो 58,856 तक मार्केट आएगा, ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसको तोड़ देता है तो अच्छा खासा मार्केट फिर गिर सकता है, ठीक है। और बात करूँ रेजिस्टेंस की, जो संभावना कम है लेकिन बताना ज़रूरी है, 59,521 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको अगर तोड़ दे किसी कारण, किसी रीज़न, तो 59,651 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे, जो इम्पॉसिबल है, अगर करे भी तो हो सकता है 59,806 तक भी मार्केट जा सकता है, कहना मुश्किल है, ये मार्केट है। चलते हैं सेंसेक्स की ओर। आ चुका हूँ सेंसेक्स के चार्ट पर, 1.25% गिरा है आज, और आज ही के दिन 10 लाख करोड़ की नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को, आज ही के दिन, क्योंकि अच्छा क्रैश आया है मार्केट में। और मिड कैप और स्मॉल कैप में धज्जियाँ उड़ी हुई है, जहाँ लोग ज़्यादा फायदे के चक्कर में स्टॉक खरीदते हैं, हाँ वही ज़्यादा नुकसान भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, बहुत अच्छी खासी पिटाई हुई है, समझ लो। तो मैं कल कह भी दिया था क्या, 82,667 को अगर तोड़ देता है तो यहाँ से फिर अच्छा फॉल आएगा, और आया भी है, ठीक है। यहीं से ज़्यादा फॉल आया है फिर पूरे दिन भर के हिसाब से देखा जाए तो मैं मार्क कर देता हूँ। ऑल ओवर मेरा व्यू कल के लिए भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एक क्रूशियल लेवल पर अटका हुआ है मार्केट, हो सकता है यहाँ से एक बाउंस दे दे, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर दे दे तो दे भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि ना दे, तो ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ध्यानपूर्वक काम कीजिए, पैसा बचाइए, पैसा फिर मौका है, यही मौका के लिए मैं बार बार कहता था कि मौका आएगा, पैसा बचा के रखो तो बहुत पैसा आएगा, नहीं रख पाओगे तो फिर जब हिसाब बनेगी पैसा बनाने की, तब आपके पास हिसाब नहीं रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो वीडियो लंबा हो जाए, चलो मैं मार्क कर देता हूँ। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं मार्क कर चुका हूँ। सेंसेक्स का क्या कहानी रहेगी कल, ठीक है, इसी दौरान मार्केट काम करेगा, लेकिन ध्यान रखना कल बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि आज अच्छा खासा गिरा है, हो सकता है गिरे, लेकिन खैर मैं अपना मार्क कर चुका हूँ। 82,077 फर्स्ट सपोर्ट है इसका, अगर इसको तोड़ता है कल तो 81,911 तक मार्केट आराम से दिखेगा। अगर इसको भी तोड़ दे तो 81,654 तक मार्केट आ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूं, 82,240, इसको तोड़ता है तो 82,475, अगर इसको तोड़े तो 82,712, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, कल भी मार्केट जैसा भी है गिरेगा, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक अच्छे खासा लेवल पर है, यहाँ से बाइंग भी आ सकता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।